आज हम बात करने वाले हैं जासूसी की दुनिया के बारे में, वो भी डीप कवर जासूसी। ये एक ऐसी कला है जहां इंसान अपनी पहचान मिटाकर किसी और का रूप ले लेता है। हम दो ऐसी ही सच्ची और हैरतअंगेज कहानियों में उतरेंगे। सोचिए, दुश्मन के इलाके के बीचों बीच एक भारतीय एजेंट ये शब्द कहता है। ये लाइनें ना उस पतली सी रस्सी को दिखाती हैं जिस पर ये जासूस चलते हैं। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ मौत। तो सवाल ये है कि ऐसे एजेंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों कोई देश अपने सैनिकों को भूत बनने के लिए भेजता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, भारत और पाकिस्तान के तनाव भरे इतिहास में। देखिए, 2000 के दशक की शुरुआत में देश ने कई बड़े आतंकी हमले झेले। लाल किला, जम्मू कश्मीर असेंबली, भारतीय संसद और फिर अक्षरधाम मंदिर पे हमला। इन सब हमलों के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस मिले। मतलब जानकारी दुश्मनों के बीच से ही उनके प्लान बनाने से पहले ही निकालनी होगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दो एजेंट्स ने दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए, लेकिन दोनों का मकसद एक था। आज हम इन्हीं दो ऑपरेटिव्स की कहानी के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। एक तरफ है मेजर मोहित शर्मा, जिनका मिशन था शॉर्ट टर्म यानी एक खास टैक्टिकल इन्फिल्ट्रेशन, और दूसरी तरफ हैं रविंद्र कौशिक, जिनका मिशन था लंबा, स्ट्रेटेजिक, जो दशकों तक चला। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, एक नई पहचान गढ़ना। सोचिए, ये किसी इमारत को गिराकर उसकी जगह बिल्कुल नई इमारत बनाने जैसा है। एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि उसकी कवर स्टोरी होती है। एक ऐसी कहानी जो इतनी पक्की हो कि उस पर कोई शक न कर सके। अच्छा, यहां देखिए, दोनों एजेंट्स की नई पहचान कितनी अलग थी। रविंद्र कौशिक बन गए नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जिनका मिशन था लंबा और स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ करना। वहीं मेजर मोहित शर्मा बने इफ्तिकार भट्ट, एक कश्मीरी नौजवान जो बदला लेना चाहता था। इनका मिशन छोटा और टैक्टिकल था, सिर्फ एक आतंकी सेल को निशाना बनाना। तो जैसा मिशन वैसी पहचान। तो ये नई पहचान बनती कैसे है? ये एक बहुत ही मेथडिकल प्रोसेस है। सबसे पहले भाषा और कल्चर। आपको सिर्फ जबान नहीं बल्कि उस जगह का रहन सहन, तौर तरीके, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ भी सीखने पड़ते हैं। फिर एक झूठी कहानी, एक बैक स्टोरी तैयार की जाती है। इसके बाद आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल बदलाव, हुलिया बदलना, आदतें बदलना और कई बार तो खतना जैसी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। और आखिर में स्किल्स की ट्रेनिंग, मतलब जासूसी की तकनीकें और हथियार चलाना सीखना। रविंद्र कौशिक की कहानी तो और भी दिलचस्प है। उनकी शुरुआत किसी आर्मी कैंप से नहीं बल्कि एक कॉलेज के स्टेज से हुई। वो एक प्ले में एक्टिंग कर रहे थे जब रॉ की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये एक्टिंग का हुनर एक डीप कवर एजेंट के लिए सोने पर सुहागा है। इसके बाद उन्हें 2 साल की इंटेंस ट्रेनिंग दी गई, जिसका सिर्फ एक मकसद था, उनके अंदर के रविंद्र कौशिक को मिटाकर एक नया पाकिस्तानी शख्स बनाना। पहचान बन गई, ट्रेनिंग हो गई। अब आता है असली खेल, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। एक बार आप दुश्मन के इलाके में पहुंच गए तो जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको उनके लिए इतना जरूरी बनना होगा कि वो आपके बिना काम ही ना कर पाएं। और ये भरोसा जीता कैसे जाता है, इसके भी अपने तरीके हैं। पहला, आपको दिखाना होगा कि आपकी विचारधारा उनसे मिलती है। दूसरा, अपने ही देश के खिलाफ कोई झूठी लेकिन दमदार शिकायत बनानी होगी। तीसरा, आप उन्हें कुछ झूठी खुफिया जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि आप उनके काम के हैं। फिर धीरे धीरे उनकी प्लानिंग मीटिंग्स का हिस्सा बनना और आखिरकार वहां की सोसाइटी में घुल मिल जाना, पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि शादी करके भी। मेजर शर्मा ने ठीक यही किया। उन्होंने एक कहानी घड़ी कि भारतीय सेना ने उनके भाई को मार दिया है और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। बदले की ये आग वाली कहानी हिजबुल के कमांडरों अबू तोरारा और अबू सब्जार को इतनी असली लगी कि उन्होंने तुरंत मेजर शर्मा पर भरोसा कर लिया। रविंद्र कौशिक का तरीका बिल्कुल अलग था। उनका खेल था लंबा और बहुत सब्र वाला। वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़े, लॉ की डिग्री ली और फिर पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गए। धीरे धीरे प्रमोशन पाते हुए वो मेजर की रैंक तक पहुंच गए। मतलब वो सिस्टम में इतने गहरे उतर गए कि वो खुद सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन गए। लेकिन हर ऐसी कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक छोटी सी गलती और मिशन फेल, साथ में जान भी चली जाती है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो वक्त होता है जब सालों की ट्रेनिंग की असली परीक्षा होती है। रविंद्र कौशिक के केस में ये गलती उनकी नहीं थी, ये उनके हैंडलर्स की एक चूक थी। 1983 में रॉ ने एक जूनियर एजेंट इनायत मसीहा को कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या होता है जब आपका संदेशवाहक ही टूट जाए? इनायत मसीहा बॉर्डर पार करते ही पकड़ा गया और पाकिस्तानी एजेंसियों के टॉर्चर के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बस जाल बिछ चुका था। कराची के जिन्ना गार्डन में मीटिंग तय थी। जब कौशिक वहां पहुंचे तो चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। इनायत मसीहा ने कौशिक की पहचान उजागर कर दी थी और इस तरह भारत का सबसे कीमती जासूस द ब्लैक टाइगर पकड़ा गया। अब देखते हैं मेजर शर्मा की कहानी। उनका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बिल्कुल अलग था। ये किसी जाल में फंसने का नहीं, बल्कि आमने सामने की कॉन्फ्रंटेशन का पल था, कश्मीर में एक आतंकी ठिकाने के अंदर। हिजबुल कमांडर अबू सब्जर ने उन पर AK-47 तान दी और सीधा सवाल पूछा, तुम हमारे साथ हो या उनके साथ? एक सवाल जो उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी पहचान को एक झटके में खत्म कर सकता था। इस लम्हे में मेजर शर्मा ने जो किया वो दिमागी खेल का एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने शांति से अपनी बंदूक नीचे रखी और कहा, अगर शक है तो गोली मार दो। उन्होंने उनके शक को ही अपना हथियार बना दिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूव था जिसने आतंकियों को पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया। जैसे ही कमांडरों का ध्यान भटका, वो पल भर के लिए पीछे मुड़े। मेजर शर्मा ने वो मौका नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और दोनों को ढेर कर दिया। मिशन पूरा हुआ। ये दिखाता है कि एलीट ट्रेनिंग और प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत क्या होती है। तो एक कहानी का अंत हुआ हीरो की वापसी से और दूसरी का गुमनामी में। एक एजेंट वापस आया, हीरो बना, दूसरा हमेशा के लिए परछाइयों में खो गया। ये जासूसी की दुनिया की कड़वी सच्चाई है जिसकी कीमत अक्सर चुपचाप चुकाई जाती है। 20,000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन भारतीय सैनिकों की अनुमानित संख्या है जिनकी जान रविंद्र कौशिक की दी हुई जानकारी की वजह से बची, सिर्फ 1979 से 1983 के बीच। और इस बलिदान की कीमत क्या थी? 16 साल। पकड़े जाने के बाद कौशिक ने 16 साल पाकिस्तानी जेलों में भयानक यातनाएं झेलीं और 2001 में टीबी की वजह से वहीं उनकी मौत हो गई। तो इन कहानियों के बाद एक सवाल उठता है, किसी राज को राज रखने की असली कीमत क्या होती है? ये हम